नया क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का जो फर्स्ट अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फिजिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वर्क के बारे में, कार्य के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो, कार्य जो होता है अपना वो होता है W = F.D, यानी बल, और ये क्या है, विस्थापन। ये है बल, फोर्स, और डी होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अब देखिए दोस्तों, कहने का मतलब क्या हुआ कि W कार्य जो है वो F.D यानी बल तथा विस्थापन का कौन सा गुणनफल दोस्तों, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल यानी बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल जो है उसे क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। और कार्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W मतलब वर्क। तो यहां किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, W से। अब देखिए, यहां हम लोग थोड़ी सी बात फोर्स की कर लेते हैं कि यहाँ पे बल जो है, फोर्स क्या होता है, अपने 6th-7th की बुक में पढ़ा होगा तो कि खींचने तथा धक्का लगाने को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। लेकिन यहां हम यदि थोड़ी सी हम डिफाइन करें उसको, तो बल क्या है कि बल वह राशि है या वह भौतिक राशि है जिसको लगाने पर वस्तु में क्या हो जाए, उसकी जो भौतिक जो परिस्थिति है उसमें क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उसको क्या कहेंगे, बल कहेंगे। अब देखना, जो बल है वो क्या होता है, F = ma। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ए जो है वो है ए क्या है, यहाँ पे ए त्वरण है। ए क्या है, त्वरण है, एक्सीलरेशन है। अब देखना, यहाँ जो F है, फोर्स जो है, यहाँ यदि मैं m का यदि MKS पद्धति में यदि मात्रक लिखूं तो क्या होगा, m क्या होता है, kg। और यहाँ a क्या है, एक्सीलरेशन, त्वरण है। त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहते हैं किसे, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। अब देखो, वेग का जो मात्रक जो होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड। और यहाँ एक्सीलरेशन त्वरण का कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ये बात हो गई किसकी, फोर्स की। हालांकि फोर्स के बारे में हम डिटेल्ड जो है वो एक अलग से वीडियो है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ केवल ये एफ जो हमें ये परिभाषा जो आई थी इसके लिए मैंने ये बताया कि यहाँ इसका मात्रक लिखेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखना, डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो दोस्तों डी जो होता है, डी क्या होता है एक्चुअल में कि दो पॉइंट्स जो हैं यानी दो बिंदुओं के मध्य जो निकटतम दूरी जो होती है, हम बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ। यानी जैसे मान लो, जैसे ये है, अब हमने पहले मैंने यहाँ दूरी तय की, फिर मैं यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो अब दूरी तो मैंने ये पूरी तय की है, मान लो ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। हमें पूछ लिए कि यहाँ दूरी कितनी तय की, दूरी तो कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन तो यही हुआ कि यहाँ प्रारंभिक यहाँ था, ये अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो ये कितना आएगा, 10 ही आएगा। कहने का मतलब यहाँ विस्थापन कितना होगा, 10 होगा। लेकिन मैं ये जो बताना चाह रहा हूं कि हमने ये वाली दूरी तय जो की है वो भी किस में की है, मीटर में की है दोस्तों। और ये वाला जो विस्थापन है वो भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। इसका मतलब यहाँ जो विस्थापन है उसकी मैं मात्रा की बात करूं तो ये क्या होगा, मीटर। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कार्य के मात्रक के बारे में।
तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी बटा एम ने। अब देखिए हमने देखा है कि फोर्स एफ का जो मात्रक था वो एम केस में कितना है, ये वाला है। कहने का मतलब कितना हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां से डी कितना हो गया, डी हो गया मीटर, यानी यहां से कितना हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। और इसी को क्या बोलेंगे हम, जो कार्य है उसी को क्या बोलेंगे, जूल। अब इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि W ये वाला जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूटन बोल सकते हैं। किसका मात्रक है ये, बल का, इनटू यहां देखो मीटर, तो मीटर, मीटर का मात्रक क्या होता है, मीटर का मीटर ही होता है भाई, ये दूरी है, दूरी का होता है ना मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर ये वाला क्या हो गया, जूल। कहने का मतलब यदि हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्य का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, देखिए एमकेएस जो पद्धतियां, तीन पद्धतियां होती है फिजिक्स में, एक एमकेएस, एक सीजीएस और एक एफपीएस। हालांकि इसके बारे में हम अध्ययन अलग से वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ एमकेएस जो शब्द है इसके लिए मैंने बता देता हूँ कि यहाँ जो मात्रक पद्धतियां जो फिजिक्स में मानी गई है अपने भौतिकी में, वो तीन प्रकार की मात्रक पद्धतियां होती है, एक एमकेएस, एक सीजीएस और एक एफपीएस। अब देखना यहां से कार्य का जो एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यहां तक जितना हमने पढ़ा है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, आगे हमने कार्य का किस में देखा, मात्रक एमकेएस पद्धति में देखा। अब देखो यदि हम सीजीएस पद्धति की बात करें, तो सीजीएस पद्धति में यदि कार्य की मात्रक की हम बात करें तो W इज इक्वल टू, यहां से देखना कि यहां सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है कार्य का, एमकेएस में तो कितना हो गया, जूल हो गया, लेकिन सीजीएस पद्धति में मात्रक, तो यहां हम बल का भी देख सकते हैं। पहले हम बल का यदि सीजीएस पद्धति में मात्रक देखें तो बल का कितना होता है सीजीएस पद्धति में मात्रक, इस एमकेएस पद्धति में क्या होता है, न्यूटन होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है, इनटू यहां कितना हो गया, मीटर, तो यहां क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। यानी कार्य का जो मात्रक हो गया डाइन इंटू सेंटीमीटर, और डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। अब देखना आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि कार्य जो है वो W होता है मात्रक, एक अर्ग, और यहां कार्य का जो मात्रक था वो जूल। यानी आपने एक रिलेशन देखा होगा कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ये पढ़ा होगा, पढ़ा क्या, रटा होगा। अब देखिए हम इसको देखते हैं कि ये आया कैसे। देखना यदि यहां मैं इसको यू लिखूं कि यहाँ एमकेएस पद्धति से मेरे पास ये था W इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, तो यदि मैं यहां से यदि लिखूं कि जूल, यदि 1 जूल की मैं बात करूं, 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये हो गया। अब देखना यहां से 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है, इंटू 1 मीटर, मीटर को यदि मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो यहां से 1 जूल जो है वो कितना हो गया, 10⁷ डाइन इंटू सेंटीमीटर। और डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, हमने अभी देखा था, डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, अर्ग होता है। यानी अपने पास 1 जूल जो है वो कितना हो गया, 10⁷ जूल। तो यहां तक एक बार जल्दी से कॉपी करें।
ओके दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों आगे। एक इसमें आता है, एक KWH एक मात्रक आता है जिसको हम व्यावसायिक मात्रक भी बोलते हैं, उसकी बात करते हैं। अब देखिए ना, एक KWH होता है 1 किलो वाट हावर। तो यदि हम इस मात्रक को देखें तो देखो 1 किलो जो है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1000 इंटू, यहां वाट है तो 1 वाट हो गया, इंटू हावर। हावर को यदि मैं सेकंड में चेंज करूं तो ये कितना हो जाएगा, 3600, 3600। अब देखिए यदि इसको हम चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा, यानी यहां कितना हो जाएगा, वाट इंटू हावर। तो ये वाला जो मात्रक निकल के आएगा अपने पास, 1 KWH कितना हो गया, 36 इंटू 10⁵। आगे क्या आएगा भाई बताइए, देखिए ये हो गया जूल। अब देखना 1 KWH कितना हो जाएगा, यदि हम इसको ऐसे लिख पाए 3.7 इंटू 10⁶ जूल। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यानी 1 KWH कितना हो गया, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। डायरेक्ट हमसे पूछा जाता है ये कई बार, तो आप इसको आप याद कर सकते हैं या निकाल के देख सकते हैं। अब देखना इसके आगे हम लोग बात करें कि हमने कार्य जो पढ़ा वो था, कार्य इज इक्वल टू हमने देखा था F.D, यानी बल तथा विस्थापन का कौन सा गुणनफल, अदिश गुणनफल। स्केलर प्रोडक्ट जो था वो किसके इक्वल था, वर्ग के। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये F जो है वो सदिश राशि है, D भी सदिश राशि है, यानी बल भी सदिश राशि है, विस्थापन D भी सदिश राशि है। लेकिन इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है, जो वर्ग जो है, वो कैसी राशि आएगी, अदिश राशि। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कार्य कैसी राशि है, अदिश, सदिश, उपरोक्त, परदिश, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सी राशि बतानी है, अदिश राशि। अब देखना इसके बारे में हम और आगे पढ़ते हैं कि W इज इक्वल टू F। यदि मैं यहाँ जो डॉट प्रोडक्ट है इसको यदि मैं हटाता हूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका यदि परिमाण और इसका परिमाण, और कितना हो जाएगा, कोस थीटा। तो अपने पास W कितना हो गया, W इज इक्वल टू हो गया FD कोस थीटा। अब देखो, अच्छा एक बात हम इसको ये भी कर सकते हैं कि साहब ये कोस थीटा, एक तो यहां से हम इसको ये समझ सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट से यदि हम वैसे देखें तो जैसे मान लो हमारे पास ये कोई धरातल है, यहां मैंने कोई बक्सा रखा और इस पे मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। अब देखना है, इस पे मैंने फोर्स लगाया और इसको मैंने इधर इसको बल लगा के और इसको खींचा, तो ये विस्थापन होगा इसमें D। ये जो बक्सा है वो यहां आ गया, तो कितना कार्य हुआ, देखो ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, लेकिन यदि विस्थापन की डायरेक्शन में यदि ले हम इसको, इस F के क्या करना पड़ेगा, हमें घटक लेना पड़ेगा। इस F का एक जो ये वाला जो घटक है वो तो कितना हो गया, यानी ये यदि ये एंगल हमने थीटा ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, F कोस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर जो होगा, ये जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, F साइन थीटा। तो यहां से यदि मैं फोर्स की कार्य की बात करें तो कार्य F का यहाँ पे इस डायरेक्शन में है भाई, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी में हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो यहां से इसका यदि कंपोनेंट ले हम तो कितना आ जाएगा, F कोस थीटा। और विस्थापन कितना है, D, तो यहां से भी कितना निकल के आ गया, FD कोस थीटा। एक बार यहां तक नोट करें जल्दी से। अब देखना दोस्तों, यहां से W इज इक्वल टू हमने पढ़ा है FD कोस थीटा, लेकिन हमें क्या करना है, इसकी भी अलग अलग कंडीशंस हमें लेनी है। क्योंकि यहाँ FD हो सकता है एक बार थीटा का मान कितना लेंगे, 0 डिग्री लेंगे, फिर कितना लेंगे, 90 लेंगे, फिर कितना लेंगे, 180 लेंगे। तो 3 कंडीशन हम पढ़ते हैं। तो देखना F और D के मध्य एंगल कितना हो,
0 डिग्री हो, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो, जब 0 डिग्री हो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में हम क्या लेंगे, हमने पढ़ा है W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। कहने का मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या होगा, एफ बी इस डायरेक्शन में है और डी भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है, यानी इन दोनों के मध्य एंगल जो है वो थीटा जो है वो कितना है, 0 डिग्री है। देन W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डी कोस 0। कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डी। यानी इस स्थिति में, जिस स्थिति में F और D, जिस दिशा में F होगा उसी डायरेक्शन में यदि D है, तो उस कंडीशन में अपने कार्य का मान, वर्क का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, और उसका मान कितना होगा, एफ डी। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य का मान होता है, ऑप्शन आपके बना के दे देगा, अगला कितना दे देगा, एफ डी 0 माइनस एफ डी, फोर्थ ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज। अब यदि आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो आप क्या कर दोगे, यदि एक ही दिशा, अब अगले ने दिया नहीं कि भाई थीटा कितना है, लेकिन ये हिंट दे दी ना आपने, ये कीवर्ड अपने को पहचानना है कि एक ही दिशा यानी एक ही डायरेक्शन में है, तो साहब थीटा कितना रख दो, 0 डिग्री रख दो। 0 डिग्री जैसे ही रखोगे तो कार्य का मान कितना आएगा, एफ डी, टिक लगा देंगे, क्वेश्चन हो गया। अब देखो सेकंड, हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन सेकंड, उसमें क्या होगा कि थीटा इज इक्वल टू कितना लेंगे, 90 डिग्री लेंगे, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डी कोस थीटा। देन W इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ डी कोस 90, और कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। देन W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि F और D, यानी मान लो ये इधर हम F रहा, या हम F को ये मान लें कि D डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में है और डायरेक्शन यदि अपोजिट है, यानी इस दिशा में यदि फोर्स है, तो यहाँ ये दोनों पर एक दूसरे को क्या है, 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर हो गए, तो यहाँ इस कंडीशन में कार्य का मान क्या आएगा, 0 आएगा। थर्ड कंडीशन की हम बात करें, कंडीशन थर्ड, देखिए जब बल और डी दोनों क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी एफ इस दिशा में हो और विस्थापन यदि इस दिशा में हो, उस कंडीशन में क्या होगा, W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डी कोस थीटा। देन W कितना हो जाएगा, एफ डी कोस कितना रखोगे आप, 180, और 180 का मान कितना होता है, -1। देन कितना हो जाएगा, माइनस एफ डी। देन W इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एफ डी। तो यहाँ तीनों कंडीशंस में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपसे अपने को क्या दे देगा भाई, ये बोल देगा कि थीटा कितना 0 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो, या थीटा कितना हो, यहाँ पे कितना है थीटा, यहाँ पे 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, या तो इस बेसिस पे पूछ लेगा, या ये दे देगा कि साहब फोर्स और डी जो है, एफ और डी क्या है, सेम डायरेक्शन में है, या बोल देगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या बोल देगा कि एक दूसरे क्या है, विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन तीनों कंडीशन में कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां तक एक बार नोट करिए, फिर हम इस पे आधारित जो क्वेश्चन है उनकी हम चर्चा करते हैं।